नमस्कार दोस्तों। तो अप्रैल 2024 में यह न्यूज़ आई थी कि यूरोपियन यूनियन ने करीब 527 इंडियन मसाले को बैन कर दिया गया है। उनमें कार्सिनोजेनिक पेस्टिसाइड इथाइलिन ऑक्साइड, जिसको ईटीओ कहते हैं, उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा पाई गई थी। सच बताऊं तो इसकी शुरुआत थोड़ी पहले हो चुकी थी, जब सिंगापुर, मालदीव और हांगकांग में इंडियन मसालों को बैन किया था। वो लोग साउथ इंडियन पॉपुलर मसाले को यूज़ करते हैं, तो वहां पर पहली बार इनका टेस्ट किया गया और उन्होंने इसकी शुरुआत की और फिर यूरोपियन यूनियन ने इसको बैन किया था। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इसमें काफ़ी नामी गिरामी 2 कंपनियों के नाम थे, जिनके बहुत पॉपुलर मसाले जैसे कि मद्रास करी पाउडर, फिश करी पाउडर, सांभर मसाला जैसे मसाले थे, जिनको हांगकांग वालों ने बैन किया था। अब बात करते हैं यूरोपियन यूनियन की। तो इन्होंने जो 527 प्रोडक्ट बताएं, उसमें 525 तो फूड के हैं, 2 फीड के हैं और 332 प्रोडक्ट डायरेक्टली इंडिया से पैदा किए जाते हैं। बाकी का रिश्ता इंडिया से है। इनमें मेन जो प्रोडक्ट जिन पर बैन लगा है, इनमें नट्स जो हम खुद खाते हैं, उसमें सीसेम सीड्स हैं और कुछ डायबिटीज़ फूड हैं, बाकी सब चीज़ें हैं। और सबसे खतरनाक चीज़ है, इनमें कुछ को तो ऑर्गेनिक फूड का सर्टिफिकेशन तक दे रखा है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी बुरी हालत इनकी है कि यूरोप में माल जा रहा है, उसमें कुछ भी भेज दे रहे हैं। और भारत का जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसको कुछ होश ही नहीं है। तो मैं दोस्त बता दूं, इथाइलिन ऑक्साइड है। वह खतरनाक इसलिए होता है क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है वह सोडियम ऑक्साइड एंड पानी की प्रेजेंस में इथाइलिन ग्लाइकोल बना लेता है। और इथाइलिन ग्लाइकोल का एक गंदा रिकॉर्ड भारत के साथ जुड़ा हुआ है। आपको ध्यान हो, कोरोना के बाद कुछ कफ सिरप बाहर गए थे अफ्रीका में, उज्बेकिस्तान में। उनमें ग्लाइकोल का लेवल बहुत ज्यादा था और काफी सारे बच्चों की उसमें मौत हुई थी। तो इथाइलिन ग्लाइकोल क्या है? ये एक तरह का आर्डरलेस गैस है और स्वाद में स्वीट होता है। इसको लोग सस्ते सॉल्वेंट के चक्कर में इसको कफ सिरप में डाल देते हैं और एंटी फ्रीज प्रॉपर्टी के कारण भी लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। और जिससे जो इथाइलिन ग्लाइकोल है, इससे आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेट की बीमारी और बच्चों में ल्यूकेमिया एंड लिम्फोमा वगैरह हो सकता है। और जो इथाइलिन ऑक्साइड, उसका सीधा इस्तेमाल मसाले में नहीं किया गया है। इंडियन कंपनी ने इससे मना किया है, लेकिन आप प्रोसेस को समझिए कि जब कोई प्रोडक्ट बाहर जाता है तो उसको डिसइंफेक्ट करना होता है। तो आमतौर पर जो इथाइलिन ऑक्साइड मेडिकल डिवाइसेस और इंस्ट्रूमेंट को डिसइंफेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अब कुछ एग्रीकल्चर पर्पज के लिए उन्होंने इसको फ्रूट वगैरह इन पर भी इसको इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया। तो जो सेल्मोना बैक्टीरिया है, उसको हटाने के लिए ये लोग इसको इथाइलिन ऑक्साइड को यूज करते हैं। फुमिगेशन के द्वारा जो गैस का छिड़काव होता है। इथाइलिन ऑक्साइड एक कार्सिनोजेनिक कैटेगरी 1 में आता है, तो आप अपनी सेहत का खुद ध्यान रखें। आप देखें कि यूरोप, जहां पर हर चीज का स्टैंडर्ड बहुत ही कठोर रखा है, क्योंकि वहां पर कैंसर के मामले बहुत ज्यादा होते हैं, तो वह लोग पहले से ही कठोर मापदंड लेके चलते हैं। हमारे यहाँ किलो के हिसाब से लोग भरे पड़े हैं, बातें करते हैं लेकिन ध्यान नहीं देते। तो यहाँ जब तक जितना बिक सकता है वह बेच देते हैं। बाद में चीज को वापस हटाकर उसकी डैमेज रिकवरी ये लोग करते हैं। तो आप अपनी सेहत का ध्यान खुद रखें और उटपटांग चीजों से बचें। आप देखिए, नट्स वगैरह तो इतना मिलता है ऑनलाइन, लोगों को आइडिया भी नहीं है उसमें क्या है अंदर। अब ये जरूरी नहीं इंडियन प्रोडक्ट में ये सब डालते हैं या उनको डिसइंफेक्ट करते हैं कि नहीं, लेकिन आपको यह तो पता है कि वह कुछ भी कर सकते हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता है। वैसे विदेश में अब डिसइंफेक्ट के लिए गैमा रे यूज होती है। यहां बदलाव होना चाहिए, वरना सस्ते के चक्कर में इंसान इसकी कीमत अपनी जान से चुकाएगा।